हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेडएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन। और यह वीडियो नंबर 18 होगा। और हर क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है कि सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण या सुभाष चंद्र बोस? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा जो किए थे वह किए थे मोहम्मद अली जिन्ना। राइट ऑप्शन जो है ए होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया गया? क्रिश्चियन लीग, मुस्लिम लीग, हिंदू लीग या सिख लीग? इनमें से कोई नहीं है अधिक। तो 16 अगस्त 1946 को जो मनाया गया वह मनाया गया मुस्लिम लीग। राइट ऑप्शन बी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महामंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया? हथकरघा, चरखा, चौक, स्पिनिंग जेनी? तो यहाँ पे दिया है कि मानव समाज का प्रतीक जो माना गया वह था चरखा। राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? जब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन चल रहा था तो उसी समय किस वर्ष पाकिस्तान की मांग की गई थी? 1932, 1942, 1940, 1936? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो 1940 में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष से गढ़ा गया था? मतलब किस वर्ष से कहा गया कि पाकिस्तान नाम होगा? 1930, 1933, 1932, 1931? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो वह है आपका 1933। राइट ऑप्शन बी होगा। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना शहर मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? हैदराबाद, ढाका, लाहौर, कराची? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी ढाका में। बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो ढाका, बंगाल की राजधानी क्या है? ढाका है। वहाँ पे मुद्रा क्या है? टका। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1914, 1917, 1906, 1902? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है हम लोगों का, देखिए अगला हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन। प्रश्न क्या है कि मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? क्या उन पर सर सैयद अहमद खां का प्रभाव पड़ा था, या उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण था, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव रखते थे, या उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अल्पने की नीति थी? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यह था उग्रवादियों की हिंदू अतीत राग पनपने की नीति। अगला प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। मोहम्मद अली, शौकत अली, अशफाक उल्लाह खां, अजीजुद्दीन? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम जो है वह अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 2, 33, 30, 41? इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जब द्वितीय सम्मेलन चल रहा था
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उसमें कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने क्या किया था, भाग लिया था। राइट ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी एस ऑलकॉट, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो कह रहे कि निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो वह थे टी एस ऑलकॉट। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था। मतलब ऐसा लग रहा था कि होम रूल आंदोलन जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का शुरुआत करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, या आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि हिंदू और मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, या इसने अतिवादियों और उग्र उदारवादियों के बीच पुनर्मिलन स्थापित किया। तो इसका रीजन यही था कि होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ करेगा, शुरुआत करेगा। इसका कारण यह था कि इसने देश के सामने एक स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। अगला प्रश्न है कि भारत के मुसलमानों के लिए सबसे पहले एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, फजल हक, सर सैयद अहमद खान, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। भारत के मुसलमानों के लिए सबसे पहले एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति मोहम्मद इकबाल थे। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? मतलब किस आंदोलन से ग्रहण किया था? ठीक है ना। होम रूल आंदोलन में होम रूल शब्द कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड, स्कॉटलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इनमें से कोई नहीं, ये एक से अधिक। तो वह लिया गया था कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा ए हो। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर ही रहूंगा किसने कहा था? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इससे मैं लेकर रहूंगा, यह नारा जो दी बाल गंगाधर तिलक ने दिया। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खां, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले व्यक्ति नवाब सलीमुल्लाह खान थे। राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई, एक से अधिक। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे आगा खां और सलीमुल्लाह खां। राइट ऑप्शन ए होगा। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव से पहले दो राष्ट्र का, ठीक ना, प्रस्ताव किसने रखा था? सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान, एम एस जिला, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो रखने वाले जो व्यक्ति थे वह थे सर सैयद अहमद खान। राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? मतलब ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड विंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो किसके शासन काल में लाया गया था? वह थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जब शासन कर रहे थे तो उस समय जो है कोलकाता से, ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में तत्कालीन शहंशाह जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था? 1910, 1911, 1907, 1913। तो वह समय जो था 1911 था, जिसमें जॉर्ज पंचम ने दिल्ली को आधिकारिक रूप से ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया था। नेक्स्ट है नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी? तो मैं बता चुका हूँ 1911 में। प्रश्न दे रखा है कि भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया था? बम्बई, मद्रास, कोलकाता, मैसूर, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो वह शहर था दिल्ली, कोलकाता। राइट ऑप्शन सी होगा। देखिए एक छोटा सा एक जो है हंसता खेलता जो है
क्वेश्चन दे दिया, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? सबको पता है कहाँ पे स्थित है, तो वह है मुंबई में। और एक है इंडिया गेट, तो कहाँ स्थित है? दिल्ली में। जयपुर क्या है? तो हमारी पिंक सिटी है। होम रूल होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तिलक, इनमें से कोई एक से अधिक। तो वह जो थी एनी बेसेंट थी, राइट ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? सी आर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो वह जो जुड़े नहीं थे वह थे सी आर दास। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? हेमंत सरकार ने, रामप्रसाद बिस्मिल ने, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने, सचिंद्र नाथ सन्याल, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन जो किया वह किया था इनमें से कोई नहीं। 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में या प्रयागराज, मुगल सराय में, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? 12 नवंबर 1930, 23 मार्च 1931, 7 सितंबर 1931, 4 मार्च 1931, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को जो फांसी दी गई वह 23 मार्च 1931 को दी गई थी। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई कितने साल के लिए? 5 वर्ष की, 6 वर्ष की, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की, इनमें से कोई एक से अधिक। तो वह हुई थी उनको जेल 6 वर्ष के लिए। 594 नंबर क्वेश्चन है कि सरदार उधम सिंह को किसने मारा था? जनरल डायर, कर्जन वायली, माइकल ओडायर, सैंडर्स, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो उधम सिंह ने हत्या जो की वह था माइकल ओ डायर। अगला प्रश्न है चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो संबंध जो है वह है सूर्य सेन का चटगांव शस्त्रागार धावे से। अगला क्वेश्चन है कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? अकाली नेता को, गदर पार्टी के क्रांतिकारी को, राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी के नेता, स्वराजवादी, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो मुख्य खालसा दीवान ने गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित करने वाले जो थे वह थे अकाली नेता। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? मतलब कौन नहीं थे काकोरी ट्रेन डकैती करने में? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, सुखदेव, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। काकोरी ट्रेन जो थी उसमें से क्या लूटा गया? जब अंग्रेज जो है इसमें अपना सब हथियार लेकर जा रहे थे तो वही सब लूट लिया गया थे हमारे भारतीय वीर सिपाहियों के द्वारा। और उसमें शामिल जो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खान थे, रोशन सिंह भी थे। नहीं थे तो कौन? सुखदेव, राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि फणींद्रनाथ घोष जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी की हत्या किसने की? एसएन सिंह, बैकुंठ शुक्ला, कार्यानंदन शर्मा, खुदीराम बोस। ठीक है, तो कौन थे? बैकुंठ शुक्ला थे। बैकुंठ शुक्ला जिसकी वजह से फणींद्रनाथ घोष गवाही देते हैं और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है, इतने वीर सिपाही को। अगला प्रश्न है कि कामिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? अक्टूबर 1922, दिसंबर 1932, दिसंबर 1931, फरवरी 1932 में। तो वह कर दिया गया था 1932 दिसंबर में। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, बताएं क्लास कैसी रही। ठीक है, धन्यवाद।